व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और बहुत कुछ पता भी लगेगा कि इनकी सैलरी कितनी होती है, कि स्विगी जोमेटो और अमेजोन की डिलीवरी बॉयज़ की कमाई कितनी है। तो ये बहुत मेहनत और भाई मेरे हिसाब कैसे से कैसे वेदर में आज भी deliver अंडर पेड करते है हैं। मेरे हिसाब से, लगता है काफी, हाँ, थोड़ा, काफी लोग। या फिर बाकी देखते हैं, बाकी वीडियो से बहुत कुछ पता लगेगा, हमें इतना कुछ आइडिया भी नहीं है। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, चैनल पर नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। 1 2 3 गो। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और ये देखो, कहीं अरेस्ट तो कहीं किसी की जिंदगी को छीन लिया जाता है। तो आपको क्या लगता है, इस रिस्क के बावजूद इस जॉब के बढ़ते हुए नंबर के पीछे इन डिलीवरी एम्प्लॉइज की सैलरी क्या है? वेल, अगर आपको लग रहा है कि इनकी कमाई बहुत ही मोटी होती होगी तो आप गलत हो, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक डिलीवरी एम्प्लॉइज को जोमेटो और स्विगी जैसे कंपनीज में ऑर्डर कंप्लीट होने पर ऑर्डर सिर्फ 20 से 30 रुपए ही मिलते हैं। पर इसके बावजूद भी इंडिया में आज 10 लाख से भी ज्यादा डिलीवरी एम्प्लॉइज हैं, जिनमें से 67,900 तो महिलाएं हैं। और अगले 3 से 4 साल में ये सेक्टर 80 लाख से 240 लाख इंसानों का हो जाएगा। तो जरा सोचो, जान का जोखिम, कम सैलरी, नो जॉब सिक्योरिटी और नो करियर ग्रोथ एंड लर्निंग के बावजूद कंपनीज इन्हें ऐसा कौन सा लालच देती है कि ये खुद को जॉब करने से भी नहीं रोक पाते। और जोमेटो, स्विगी के अलावा ओयो, पेटीएम और एसबीआई जैसी कई कंपनीज अपने एम्प्लॉइज को आईपीओ के शेयर्स देती है। तो क्या आईपीओ को खरीदना डिलीवरी राइडर्स जैसे लोगों के नसीब में है? और क्या डिलीवरी राइडर्स को दूसरे जॉब्स की तरह इस जॉब में उनके कंपनीज को एडिशनल बेनिफिट्स देते हैं? वेल, इन सभी सवालों का जवाब और डिलीवरी बॉयज की सैलरी को जानेंगे हम इन आवर टुडेस वीडियो टाइटल, हाउ मच डू डिलीवरी बॉयज अर्न इन इंडिया? अब डिलीवरी बॉयज की सैलरीज के बारे में जानने के लिए हम सबसे पहले उनकी थोड़ी सी हिस्ट्री, यानी उनकी शुरुआत और उनके बढ़ते डिमांड के बारे में समझेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा करियर ऑप्शन है जो हाल फिलहाल में ही इतने बड़े लेवल पर उमड़ आया है। तो इंडिया में शॉपिंग के लिए सबसे पहली वेबसाइट fabmart.com 1999 में लॉन्च हुई थी, जिसके फाउंडर के वैथेश्वरन को फादर ऑफ इंडियाज ई कॉमर्स भी कहा जाता है। पर क्योंकि 1999 के उस दौर में इंटरनेट और मोबाइल फोन्स इतने फेमस नहीं थे, इसीलिए फैबमार्ट जल्द ही फेल हो गया। और इंटरनेट के फेमस होने के बाद फ्लिपकार्ट और अमेज़न जैसे ई कॉमर्स कंपनीज के फेमस होने से fabmart.com का नाम मार्केट से मानो गायब ही हो गया। वहीं से सारी कंपनीज में कंपटीशन बढ़ा और ऑनलाइन शॉपिंग का ट्रेंड चालू है आज तक, जिसकी वजह से डिलीवरी सिस्टम में भी डेवलपमेंट आया, बिकॉज डिलीवरी वाज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस बिजनेस मॉडल। और फिर डिलीवरीज के इन कंपनीज ने बड़ी तादाद में लोगों को हायर करना शुरू कर दिया और आज डिलीवरीज का ट्रेंड इतना बढ़ चुका है कि ऑनलाइन शॉपिंग के साथ साथ ऑनलाइन खाना मंगाने का ट्रेंड भी चल गया, जो कि बेसिक रिक्वायरमेंट है लोगों की। लेकिन जोमेटो और उसके जैसे बाकी के ऐप्स से पहले 90s के वक्त डब्बा वाला डिलीवरी सिस्टम ज्यादा पॉपुलर हुआ करता था, जहां बिना ऐप्स की टेक्नोलॉजीज यूज किए वो घरों से टिफिन लेकर सही ऑफिसेस में सही इंसानों को टिफिन पहुंचाते थे। और ऐसा वो अपने बनाए कलर कोडिंग सिस्टम के इस्तेमाल से आसानी से कर पाते थे। मगर वो तो सिर्फ टिफिन की डिलीवरी किया करते थे, और अगर उस वक्त किसी को रेस्टोरेंट का खाना खाना होता तो उसे खुद रेस्टोरेंट में जाना पड़ता था। और हालांकि कुछ रेस्टोरेंट्स डिलीवरी फैसिलिटी तो प्रोवाइड करते थे, पर तब सभी रेस्टोरेंट्स का अपना पर्सनल डिलीवरी बॉय होता था। बट जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप होने लगी, लोग ऑनलाइन चीजें ऑर्डर करने लगे और डिलीवरी बॉयज ने रेस्टोरेंट्स की जगह ऑनलाइन कंपनीज के लिए काम करना शुरू कर दिया। इसी वजह से सारी कंपनीज अपने हिसाब से डिलीवरी बॉयज के लिए रूल्स रेगुलेशंस बनाने लगी। पर इन रूल्स और रेगुलेशंस की बात हम नहीं करने वाले, हम बात करने वाले हैं इनकी सैलरीज की बात। मैं ये सब आपको सिर्फ इसीलिए बता रहा था ताकि आपको पता चले कि कैसे कंपनीज ने पावर गेन करना शुरू कर दिया, बिकॉज ऑब्वियसली कंपनीज ने ये मार्केट क्रिएट किया और अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को डिक्टेट करने लगी। एंड टॉकिंग अबाउट सैलरीज, तो सैलरीज हर कंपनीज में सेम जॉब के लिए अलग अलग होती है। पर अगर एम्बिशन बॉक्स, जो कि कंपनी रिव्यू साइट है, उसकी अगर माने तो डिलीवरी बॉय की एवरेज ईयरली सैलरी 1.5 लाख रुपीस है, यानी मंथली सैलरी लगभग 12,500। अब हमने एवरेज सैलरी तो जान ली, मगर अलग अलग कंपनीज में अलग अलग सैलरीज मिलती है और कई जगहों पर उन्हें ऊपर से बोनस और इंसेंटिव्स भी दिए जाते हैं। तो भैया आप जोमेटो में कितने पैसे कमा लेते हो? 3.5 इंसेंटिव लगा। तो चलिए अब डिटेल में देखते हैं कि किस किस आधार पर हमारे डिलीवरी बॉयज को उनकी सैलरीज दी जाती है।
और इसमें सबसे पहले बात करते हैं ऑनलाइन शॉपिंग ब्रांड Amazon और Flipkart के पैकेज डिलीवरी राइडर्स, क्योंकि इनका प्रोसेस हमारे फूड डिलीवरी के बंदों से थोड़ा डिफरेंट होता है। जहां Flipkart में सुबह 6 बजे रिपोर्टिंग होती है, वहीं Amazon Flex से लोग अपने ब्लॉक्ड किए हुए टाइम स्लॉट के हिसाब से जाते हैं, जो 2, 4 या 6 घंटे का होता है। अगर सैलरी की बात करें तो Flipkart में डिलीवरी राइडर्स को 2 ऑप्शन दिए जाते हैं, एक फिक्स सैलरी जिसमें 10 से 20 हजार रुपए मिलते हैं और दूसरी पर पैकेज पेमेंट, जहां हर पैकेज में एरिया के हिसाब से 14 से 25 रुपए मिलते हैं और दिन में एक राइडर कम से कम 40 पैकेज डिलीवरी करता है। तो अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो दिन का 500 से 1000 रुपए वो कमा सकता है और मंथली आप 20,000 से 30,000 कमा लेते हो। वहीं अगर Amazon Flex की बात करें तो यहाँ आप पर घंटे के हिसाब से 120 से 140 रुपए कमाते हो, जिसे कैलकुलेट करने पे अगर आप 8 घंटे की शिफ्ट 140 रुपए पे करते हो तो आपकी मंथली सैलरी हो गई 33,600। अब ये तो थे ऑनलाइन शॉपिंग डिलीवरी बॉयज की बात। अब आते हैं फूड डिलीवरी पर और जानते हैं उनको अपने पैकेज डिलीवरी पर कितने पैसे मिलते हैं। तो भाई लोग, अब सबसे बड़ा झटका ना आपको ये सुनकर लगेगा कि जोमैटो और स्विगी में पैसे कमाने से पहले राइडर को कंपनी को पैसे देने पड़ते हैं, जिसके रिटर्न में उनको थोड़ी ट्रेनिंग के साथ फूड डिलीवरी बैग और 2 टी-शर्ट्स मिलते हैं। इतना बड़ा बैग आपको मिलेगा, ये है जोमैटो का बैग और इसके साथ 2 टी-शर्ट, जिसे कंपनी को छोड़ने के बाद रिफंड कर दिया जाता है। पर जहां जोमैटो ₹2000 फीस लेता है, वहीं स्विगी सिर्फ 400 रुपए लेता है। खैर, ये तो थी डिलीवरी बॉयज की फीस की बात, पर अब अगर मैं सैलरी की बात करूं तो दोनों ही जगह पर आपको पर ऑर्डर 20 रुपए से 60 रुपए मिलते हैं और एक स्पेसिफिक अमाउंट कमाने के बाद आपको हर बढ़ते अमाउंट पर इंसेंटिव्स मिलते हैं, जिसकी वैल्यू भी आपके कमाए हुए अमाउंट के साथ बढ़ती है। तो अगर आप फुल डे के लिए 11 से 12 घंटे काम करते हो तो आपको 15 से 20 ऑर्डर्स मिलेंगे और अगर एवरेज पकड़ के कैलकुलेशन किया जाए तो 50 रुपए के 17 ऑर्डर्स दिन में, इसका मतलब आपकी कमाई 850 रुपए, जिसका मंथली टोटल होता है 25,500 रुपए। पर अगर आप दिन के 120 रुपए के इंसेंटिव्स को भी जोड़ते हो तो 3,600 प्लस 25,500 इज इक्वल टू 29,100, जो कि आप महीने में हाई परफॉर्मेंस रखकर कमा सकते हो। लेकिन ये तो सिर्फ सैलरी और इंसेंटिव की बात। इसके अलावा डिलीवरी राइडर्स को पीक आवर्स, वीकेंड्स, फेस्टिवल्स और बारिश में अलग अलग इंसेंटिव्स और बोनसेस भी मिलते हैं। पर स्विगी में अगर इंसेंटिव एक्टिवेट करने के बाद कोई राइडर किसी कारण टाइम से पहले लॉग ऑफ कर देता है तो उसके पूरे दिन के इंसेंटिव्स को काट दिया जाता है। और वहीं जोमैटो में ऐसा करने पर डिलीवरी बॉय को सिर्फ पहले ऑर्डर वाली इंसेंटिव दी जाती है और उसके बाद आने वाली सारी इंसेंटिव्स को कट कर दिया जाता है। और जहां पर जोमैटो 5 किलोमीटर से आगे की लोकेशन के लिए पर किलोमीटर एक्स्ट्रा 5 रुपीज देता है, वहीं पर स्विगी 5 किलोमीटर पर ₹5 देता है। लेकिन इन सारी डिलीवरी जॉब्स में पेट्रोल और व्हीकल की मेंटेनेंस के लिए एक्स्ट्रा कोई अलाउंस नहीं दिया जाता। मिल रही सैलरी में उनका कॉस्ट इंक्लूड होता है। यानी बेसिकली देखा जाए तो ऐसे डिलीवरी जॉब्स में ज्यादा काम करने के ज्यादा पैसे मिलते हैं। और अगर आप बहुत ही मेहनती इंसान होने के साथ साथ लकी भी हो कि आपके 2 व्हीलर के खर्चे नहीं निकल रहे, तो आप भी डिलीवरी करने वाले अंबुर इयप्पा की तरह मिलियनेयर बन सकते हो, जिनका सफर फर्स्ट फ्लाइट कुरियर में एक डिलीवरी बॉय से मेल लॉजिस्टिक्स के हेड बनने तक और फिर फ्लिपकार्ट के फर्स्ट एम्प्लॉय के तौर पर 8,000 कमाने से एसोसिएट डायरेक्टर के पोस्ट में काम कर रहे 6 लाख रुपए कमाने तक पहुंचा। इनकी स्टोरी से तो यही प्रूव हो जाता है कि मेहनत का फल हमेशा मीठा ही होता है। बट जैसे कि हर चीज के 2 पहलू होते हैं, वैसे ही डिलीवरी जॉब्स में भी उसके कुछ फायदे और नुकसान दोनों हैं। सो पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके फायदे क्या है। तो इस तरह के जॉब्स में सबसे पहला जो फायदा होता है ना, इसमें टाइम फ्लेक्सिबिलिटी बहुत होती है। यानी अपने हिसाब से सिर्फ पार्ट टाइम या फुल टाइम ही नहीं, पर टाइमिंग्स का ऑपरेशन भी आप चुन सकते हो। और फूड डिलीवरी के मामले में तो आपको रोज जॉब करने की भी जरूरत नहीं होती। दूसरा फायदा यह है कि यहाँ पर आप खुद के बॉस होते हो। अपने टाइम से अपने हिसाब से आपको काम करना होता है। आपके ऊपर आपको बेसिकली कोई बोलने वाला नहीं है कि इस समय पे आओ या उस समय पे आओ। तीसरा फायदा यह है कि ये काम एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए आपको मदद करता है और स्टूडेंट्स भी बिना पढ़ाई का नुकसान किए इससे पैसे कमा सकते हैं। जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल के मुताबिक आज के जवान ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रिकल ग्रेजुएट इंजीनियर्स भी एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए स्विगी में काम करते हैं। और चौथी और सबसे अच्छी बात यह है इस जॉब की कि आप 12th या सिर्फ 10th पास होने के बाद भी इसे ज्वाइन कर सकते हो। कोई भारी भरकम डिग्री नहीं लगती
आती आपको। पर इतने फायदों के बाद अब बारी आती है कि मैं आपको डिलीवरी जॉब्स के नुकसान के बारे में भी बताऊं, और इसमें सबसे पहले नाम आता है जॉब सिक्योरिटी का, क्योंकि ऐसे जॉब्स में कोई कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट नहीं होता जिससे कि आपके एम्प्लॉयमेंट की सिक्योरिटी हो। नुकसान नंबर 2 और बहुत ही बड़ा नुकसान मेरे हिसाब से वो ये है कि इस जॉब में आपको कोई स्किल सीखने नहीं मिल रहा और ना ही इस जॉब के एक्सपीरियंस की किसी दूसरे जॉब में कोई वैल्यू है। नुकसान नंबर 3, यहाँ आपको जॉब ग्रोथ और पोजीशन में प्रमोशन नहीं मिलता, यानी करियर और फाइनेंशियली भी वहीं पर रह जाता है करियर का पूरा। स्कोप नहीं है। और जहाँ इनकम की बात आती है तो इस जॉब में आपको कोई स्टेबिलिटी नहीं होती। आप कभी ज्यादा कमा सकते हो जिस मंथ आपका परफॉर्मेंस अच्छा है, बट देन अगर आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो गया तो आप उसके नेक्स्ट मोमेंट बाबा जी का ठुल्लू भी नहीं कमा रहे हो। नुकसान नंबर 4, इस जॉब में आपको अलग अलग लोगों से डील करना पड़ता है जिसमें कई प्रकार के रिस्क भी होते हैं। एग्जाम्पल के लिए इसी साल का बेंगलुरु का केस देख लो, जहां पर एक जोमैटो ड्राइवर पर असॉल्ट का आरोप लगा और महिला ने सोशल मीडिया पर बवाल मचा दिया, जिस पर अभी तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है और अब तक कोई भी गुनहगार साबित नहीं हुआ है और पुलिस को भी कोई सबूत नहीं मिल रहा और इसी के चलते केस बंद करने की बात चल रही। So it was an unnecessary female harassment on a normal delivery guy. वहीं डिलीवरी से रिलेटेड एक और एक केस 2018 में सामने आया था, जब लेट ऑर्डर की डिलीवरी मिलने पर दिल्ली की एक महिला ने डिलीवरी बॉय को 20 बार चाकू से मारकर उसकी हत्या कर दी। पर डिलीवरी बॉय सिर्फ आम जनता से ही नहीं बल्कि पुलिस से भी परेशान है, क्योंकि जहां लॉकडाउन के वक्त बाहर नहीं निकल पाने पर लोग घर पर ही खाना मंगा रहे थे, वहीं उसके चक्कर में अपना काम पूरा करने पे डिलीवरी बॉयज पुलिस के डंडे खा रहे थे। लेकिन डिलीवरी बॉयज की कठिनाइयों की लिस्ट यहाँ पर खत्म नहीं होती, क्योंकि बाहर से दिखने पर बहुत अच्छी दिखती है और अपने डिलीवरी पार्टनर्स के देखभाल करने का दावा करती सारी कंपनीज की हकीकत असल में कुछ और ही है। जैसे पैंडेमिक में जब लोगों को पैसे की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब स्विगी ने डिलीवरी बॉयज की 7 महीने में 2 बार पे कट की थी, जिस पर प्रोटेस्ट करने पे स्विगी ने उनके आईडीज सस्पेंड कर दिए, यानी उनको फायर करने की धमकी भी दे दी थी। और ऐसे ही सेम जोमैटो ने डिलीवरी बॉयज को दी जाने वाली उनके हक के इंसेंटिव्स को काटा था, जिसकी वजह से बाकी का अमाउंट कवर करने के लिए राइडर्स को एक्स्ट्रा घंटे काम करने पड़ रहे थे, जिससे जूझते हुए ये बेचारे स्ट्राइक तो कर रहे थे पर इसका फायदा ज्यादा नहीं हो रहा था और ये बेचारे ट्विटर पर जाकर अपनी आवाज इन कंपनीज के खिलाफ उठा रहे थे। ये सारी चीजें देखकर हमें तो ये पता चलता है कि भले ही डिलीवरी की जॉब एक्स्ट्रा कमाई और कम पढ़े लिखे लोगों के लिए अच्छी हो सकती है, बट यहाँ पर राइडर्स को कमाई करने के लिए 12 से 15 घंटे काम करना पड़ता है एंड उनके किए हुए काम में कंपनी उनको मोबाइल का डेटा या इवन पेट्रोल के पैसे तक नहीं देती। यही नहीं, गाड़ी और मोबाइल खराब होने पर भी कंपनी उन्हें कुछ पैसे नहीं देती इसे फिक्स करने के लिए। तो क्या लगता है आपको, क्या गवर्नमेंट को राइडर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई रूल्स निकालने चाहिए जिससे उनको प्रोटेक्ट किया जा सके? आफ्टर ऑल वो डेली ड्राइविंग करके रास्ते पर इतने एक्सीडेंट्स के खतरे होते हैं, वो सब झेल कर खाना हम तक पहुंचा रहे हैं ताकि उनका घर चल सके। और जान जाने के रिस्क के बावजूद भी काम करने पर क्या डिलीवरी राइडर्स को ज्यादा सैलरी मिलनी चाहिए या कंपनी जितनी देती है उतनी जस्टिफाइबल है? इस पर आप क्या सोचते हो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना फ्रेंड्स। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो शेयर करना इसे जितना हो सके अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ, ताकि सभी को पता चले उन राइडर्स की कंडीशन जो आपके लिए स्विगी और जोमैटो में खाना लाते हैं। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को आगे भी देखते रहने के लिए बिल्कुल गेट योर फ्लाई फैक्ट चैनल को जैसे कि अभी मैं अपना ही वो बताती हूँ, अभी 4-5 दिन पहले कहाँ से हमने कुछ मंगाया था तो मुझे पता नहीं था वो, ठीक है, वो उसने मुझे बोला था कि मैं वो 12 किलोमीटर से आया हूँ, समझ गया। अब मुझे तो पता नहीं था कि क्या ऐसे कुछ है, लेकिन उन्हें जैसे ये पेट्रोल नहीं देते इन्हें, ठीक है, मतलब कन्वेंस वगैरह वो नहीं देते इन्हें पर किलोमीटर के हिसाब से उसको वो देते हैं ना, लेकिन 5 तक कुछ, हाँ जो जैसे अगर 10 किलोमीटर है 15 किलोमीटर तो डिलीवरी चार्ज उस हिसाब से दे देते हैं वो। लेकिन उनका कहने का मतलब है कि कुछ गड़बड़ हो जाए या गाड़ी में कुछ दिक्कत आती है तो उसके लिए थोड़ा सा बैकअप होना चाहिए कि हम कुछ तो मतलब एक पैकेज होना चाहिए कि मंथली आपकी बाइक की सर्विस के लिए हम इतना प्रोवाइड कर रहे हैं, इतने अगर आप ऑर्डर कंप्लीट करते हो नहीं चल, या फिर एक वो भी कर दो कि हाँ भाई मतलब जैसे अब ये थोड़ी कि 15 किलोमीटर से ऑर्डर आ रहा है, नहीं या फिर ऐसा नहीं तो ऐसा तो कर सकते हैं कि जैसे महीने का टारगेट कर दो कि आपने 100 या 200 ऑर्डर कंप्लीट कर दिए तो आपकी बाइक के लिए हम इतना खर्चा दे सकते हैं, या पेट्रोल के अलग से इतना खर्चा कि उस तरीके। बाकी कंपनी इंसेंटिव भी हर चीज दे रही, तो कहीं ना कहीं देखो जॉब डिफिकल्ट है और सारी ही जॉब है। एक तो आप किस क्लाइंट से डील कर रहे हो ये नहीं पता कि कौन कैसा आपको ट्रीट करता है, दूसरा
रोज रोड पे निकलना, ड्राइव वो करना, तो है, 10-12 घंटे वो ड्राइव रहता है ना कि टाइमली डिलीवर करना है, टाइमली डिलीवर करना है। करना, 10-12 घंटे रोड पे कई ही बार बिताना। मतलब वेदर देखा, मतलब बारिश होती है, एडवांटेज भी है, इतनी ज्यादा। डिसएडवांटेज भी है इस जॉब की। और एडवांटेज ये है कि आप खुद के बॉस हो, अपने हिसाब से काम कर सकते हो, लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि मौसम खराब हुआ, बहुत कुछ हुआ तो मुश्किल भी हो जाता है कई बार, और थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन कई बार ये भी है कि जैसे रात को है, बच्चे हैं कई, जैसे कई जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं जो अबव 18 ड्राइविंग लाइसेंस है, तो वो पार्ट टाइम इनकम के लिए 5-6 घंटे कर सकते हैं, हफ्ते में 3 बार 4 बार भी कर लिया, तो क्योंकि उससे उनकी इनकम आ जाती है, एक पॉकेट support। मनी और ये टाइप चीज हो कहीं ना जाता कहीं है मुझे अच्छा लग रहा है कि जैसे वेस्टर्न कल्चर है वहां पर, सब कोई शर्म नहीं है, वहाँ कुछ मुझे, नहीं हाँ है, वही चीज है, वहाँ हर बंदा काम करता है और हर तरीके के काम कर लेता है। वहाँ पे बंदों को ये नहीं होता कि हाय, मतलब इंडिया में थोड़ा सा मैं ये कहूँगी, थोड़ा सा झिझकते हैं लोग, आए देखना उसका लड़का तो ऐसे बल्कि जॉब भाई कर को रहा है, पैसा ऐसे कमाने वाला। के लिए इंसान को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, एक एक रुपया कमाने के लिए। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, पहली बात तो। और रिस्पेक्ट करनी चाहिए काम के लिए। और ये गेट्स अ फ्लैग चैनल पे गौरव भाई ने बहुत ही बढ़िया तरीके से पूरा वीडियो के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दी है। और ये चीज़ है कि थोड़ा सा इनके लिए सिक्योरिटी होनी चाहिए, जॉब सिक्योरिटी की। अगर कुछ भी अगर दिक्कत आती है, थोड़ा बैकअप हो, थोड़ा सैलरी वाइज। तो क्या है, मैं वही इतने महीने में ऑर्डर कर दिया तो एक अलग से वो कुछ वैसा रख देना चाहिए था। लेकिन प्लस दिक्कत ये है कि इसमें आपकी स्किल डेवलप नहीं हो रही, आप एक ही जगह स्टैग्नेंट हो हाँ खाली। और दूसरा कितने तरह के, मतलब ये भी है ना, मतलब कितने कैसे कैसे लोगों से भी कई बार डील करना है, जैसे वो बैंगलोर वाला केस, थोड़ा सा डर भी रहता है, थोड़ा सा ये भी है। लेकिन वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव थी एंड आई एम श्योर आप लोग को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तो चैनल में हो तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और वीडियो आप सजेस्ट कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।